और अभी आपको मैं बताता हूं इंडिया ने कितना आगे जाना है टुडे। अभी कल की रिपोर्ट है कि हमारा जो AUM है, जिसे एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं म्यूचुअल फंड में, वो करीबन 71-72 लाख करोड़, 71 to 72 लाख करोड़ हो चुका है। अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो इट इज इन द रेंज ऑफ 8.9 ट्रिलियन डॉलर। चाइना का ये नंबर $5.5 ट्रिलियन है और अमेरिका का ये नंबर 31 ट्रिलियन डॉलर है। तो भाई अभी तो हमारी दौड़ चालू हुई है, हमें तो बहुत आगे जाना है। चलिए एक और बैटल है जी। वर्सेस जी। हाँ, SIP वर्सेस लमसम। ठीक है, लॉन्ग टर्म माइंडसेट के लिए, लॉन्ग टर्म विजन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? लमसम। देखिए, अगर आप जानते हैं कि भारत आगे भागने वाला है, बढ़ने वाला है, तो भारत की कंपनियां ही आगे बढ़ाएंगी भारत को, और कौन बनाएगा? अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो कैसे होगी? जब भारत की कंपनी बढ़ेगी तो इकोनॉमी भी बढ़ जाएगी, स्टॉक मार्केट भी बढ़ जाएगी। तो अगर आप 15-10 साल 15 साल का होराइजन ले रहे हैं तो आज का पैसा डाला हुआ अगर आप टुकड़ों में डालेंगे तो आप धीरे धीरे खरीदेंगे, पर अगर आज आप डाल देंगे तो 10-15 साल बाद उसका फायदा आपको ज्यादा होगा। अब यही बात मैं पूछता हूं, 2008 में किसी ने SIP की होती और किसी ने लमसम किया होता तो लमसम वाले को ज्यादा फायदा होता, क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत तेजी से भागी। तो अगर आपका होराइजन 10 साल 15 साल 20 साल का है तो आप लमसम कीजिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पर होता क्या है ना सिद्धार्थ जी, लोग मेरे पास भी ऐसे आते हैं, सर आप चिंता मत करो, 20 साल के लिए पैसा डालना है, हल्की सी मार्केट 5% गिरी नहीं की फोन आ जाता है, सबसे पहले उन्हीं का फोन आता है। मतलब यार आपने तो बोला था 20 साल के लिए पैसा डालना है, अभी तो 20 दिन हुए। बोले नहीं सर वो कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। तो मैं कहता हूं हर निवेशक के लाइफ में भगवान करे कि उसकी शुरुआत क्रैश से हो। अगर किसी की शुरुआत क्रैश से हो गई ना, वो ज्यादा लंबा टिकेगा मार्केट में, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी। अभी आप समझिए कि कोई एक्टर है, वो आया, उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, उसको पहली मूवी बहुत जल्दी मिल गई और वो हिट भी हो गई, और अगर सेकंड उसकी पिट गई तो आप सोचिए उसका क्या होगा। तो डिप्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं फ्लॉप। बोलो यार ये तो क्या होता है, ये फ्लॉप होता क्या है? जैसे आज के बच्चे बड़े प्रोटेक्टेड होते हैं, इमीडिएटली जब जॉब में जाते हैं तो बॉस बोलता है अरे काम दे टाइम पे, रात को जाएगा नहीं तू घर पे जब तक काम नहीं देगा। तो वो टेंशन में आ जाता है, बोले यार माँ बाप ने तो कभी ऐसा बिहेवियर किया ही नहीं हमारे साथ, हमें तो रात को जब जो चाहिए था मिल जाता था। तो एक निवेशक की लाइफ में क्रैश आना बहुत जरूरी है, और जितना जल्दी जीवन में आ जाए उतना वो निवेशक ज्यादा सक्सेसफुल होगा। और ये पैसे के मामले में भी लाइफ की फिलॉसफी है भाई, एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली, इट्स लाइक एग्जैक्टली व्हाट यू सेड कि आप आए, आपने एक ब्लॉकबस्टर हिट दे दी तो आप उड़ रहे हैं, आपको डिफीट की स्पेलिंग नहीं आती है, अगली फिल्म डिफीट हो जाए तो और दर्द होता है ना? आप झेल ही नहीं पाते। पर अगर आपकी पहले 3 साल का स्ट्रगल था, फिर पहली मूवी किसी ने देखी नहीं जीवन में, दूसरी मूवी 4 दोस्तों ने देखी, फिर तीसरी चौथी मूवी तक आते आते आप बड़े हुए, तो आपको पता होता है यार हाउ डज डिफीट लुक लाइक, हाउ डज डिफीट साउंड लाइक, हाउ डज डिफीट फील लाइक। हमने शाहरुख खान जी का देखा, 10 साल तक कोई मूवी नहीं चली, इतने में एक अच्छा खासा आदमी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। 10 साल नहीं चली मूवी कोई उनकी, पर आगे फिर से मार गया बाउंस बैक, जवान पठान। वो तब कर पाए क्योंकि वो 10 साल का उन्होंने पीरियड झेला। वो उनका वो था, क्या कहते हैं, मार्केट जो थी वो डाउन साइड चल रही थी और साइडवेज चल रही थी, उन्होंने बाउंस बैक कर दिया, जैसे मार्केट उठी उन्होंने उठाई मार्केट। सो आई बिलीव कैरेक्टर ऑफ एन इन्वेस्टर इज टेस्टेड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन, टाइम्स ऑफ स्टॉक ड्रॉप, मार्केट ड्रॉप। इस टाइम पे आदमी का रियल कैरेक्टर बनता है। और हमारे साथ फायदा क्या हुआ सिद्धार्थ जी, मेरा निवेश चालू हुआ जनवरी 2008 में, उसके बाद निफ्टी 67% गिरा है। तो हम तो पैदाइश ही जो है वो रिसेशन की है, तो इसलिए हमारा पहला ही जो रूबरू हुए जब हम स्टॉक मार्केट के साथ, तो हम रिसेशन में हुए। तो आज इतना ज्यादा कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है ना कि मार्केट 10% नीचे, उल्टा 10-20% नीचे जाती है, हम तो उठा के जितना पैसा होता है डाल देते हैं उसी टाइम। भाई नाइकी ने अगर एयर जॉर्डन पे 50% की सेल निकाल दी तो ये सारे लोग लाइन लगा के खड़े होंगे एयर जॉर्डन खरीदने के लिए, पर मार्केट 10% का डिस्काउंट देता है तो सारे भाग जाते हैं, जो माल होता है उसको भी बेच के भाग जाते हैं। तो ये मानसिकता जो है ना आपको चेंज करनी पड़ेगी। Only 5% people make real wealth from stock market because they don't do things which 95% people do. तो आप चेक कर लीजिए कि 95% people क्या कर रहे हैं, 5% people क्या कर रहे हैं। Enter this club, you will make so much wealth कि आप सोच नहीं सकते। स्टॉक मार्केट से बहुत से लोग कहते हैं कि क्विक मनी मशीन, ऐसा टर्म स्टॉक मार्केट को दे दिया है। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सट्टे की तरह बिहेव करोगे तो भाई वो ऐसा कसिनो है जिसमें कोई पैसा नहीं कमा के जा पाया है। दैट कसिनो डजंट स्पेयर यू, ठीक है? तो अगर आप इसको कसिनो की तरह ट्रीट करोगे तो वो आपको कसिनो की तरह ही रिवॉर्ड्स देगा, विच इज निल, आपके सारे पैसे रख लेगा। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इज अ इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर द वेल्थ फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट।
तो इम्पेशंस किसमें, जो 1 डे 2 डे 5 डे 10 डे करने आया कि मेरे पैसे डबल ट्रिपल 4 गुना हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी है, डबल ट्रिपल तो किसी का नहीं होगा। तो आप स्टॉक मार्केट को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मैकेनिज्म के साथ हिसाब से देखो। इसका मैं आपको मैजिकल एक डेटा देता हूं। मैं स्टडी कर रहा था, एंड वॉरेन बफेट बीइंग एवरीबॉडीज हीरो, ही स्टार्टेड हिज कंपनी बर्कशायर हैथवे इन 1965, और तब से लेकर अब तक 2025 60 साल हो चुके, 60 इयर्स से वो कंपनी चल रही है। आज उनका एक शेयर इस 7 करोड़ रुपीस का एक शेयर है, ठीक है, 10 नहीं कह रहा, 20 नहीं कह रहा, एक ही शेयर 7.5 करोड़ रुपए का, 7.5 करोड़ का। अगर किसी व्यक्ति ने 1000 रुपए की महीने की एसआईपी की होती इस कंपनी में, तो 60 इयर्स में उनका निवेश होता 7,20,000 इंडियन रुपीस, ठीक है, 60 इयर्स इंटू 12, 7,20,000 डाला होता। एनी गेसेस सिद्धार्थ सर, क्या वैल्यू होती है आज उस 7,20,000? सिर्फ 7,20,000 डाला है, ज्यादा नहीं डाला, और एक मुश्त नहीं डाला, धीरे धीरे करके डाला है। क्या वैल्यू होती है आज उसकी? आप ही बता दीजिए। तो लोग अच्छा यही मैं समझाना चाहता हूं, लोग फैदम नहीं कर पाते। लोग कहेंगे अच्छा सर 20 लाख हो जाएगी, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। द आंसर इज 794 crore rupees by investing only 7,20,000 rupees. People can't fathom, just can't fathom. और ये मैजिक है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। वॉरेन बफेट for the first 40 years could reach only $1 billion. In the next 30 years, he added another $150 billion. That's the power of compounding. अगर इसलिए मैं कहता हूं लोग एसआईपी से पैसा नहीं कमा पाएंगे। एम्फी कहता है कि 100 में से मात्र 11 लोग ऐसे हैं जो 5 साल से ज्यादा एसआईपी करते हैं। 89 people leave the SIP journey before 5 years. They can't get rich. I am being invested since last 10 years, 11 years. ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे को 20 साल और इन्वेस्ट करना है। अभी मैं 40, I want to invest till 70. 30 साल और इन्वेस्ट करना है, because I really want to see that number. And it's not for me. मैं तो बहुत ही सिंपल रहता हूं। मेरे को देखना है 100 करोड़ रुपए, पर मेरे को देखना नहीं, मेरे को दिखाना है दुनिया को कि 100 करोड़ बनता है सिर्फ एसआईपी से। एक आम मिडिल क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेटे का, जिसने नॉर्मल पढ़ाई करी, जॉब किया, वो भी 100 करोड़ बना सकता है अगर वो लंबे समय तक निवेश हो। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव। मेरे को, मेरे लिए नहीं चाहिए 100 करोड़ रुपए, मेरे को प्रूव करना है। एक बहुत अच्छी मूवी आई थी वन इडियट। तो वन इडियट में ये दिखाया गया था कि एक बड़ा सिंपल सा आदमी था, वो बड़ा सिंपल रहता था, लोग उसका मजाक उड़ाते थे बच्चे, और बाद में एक लड़के ने बाकी अपने बच्चों दोस्तों को बताया, भैया तेरे को पता है इसकी नेटवर्थ कितनी है? तो सब बोले हाँ होगी 10, 20, 50 लाख। तो 100 करोड़ नेटवर्थ है, और उसने रॉल्स रॉयस ली। उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो पीपल दैट अ मिडिल क्लास पर्सन ओवर लॉन्ग टर्म कैन हैव लेगेसी वेल्थ विद ओनली बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। सो दोनों साथ में करेंगे 100%। आप मेरे रोल्स रॉयस में, मैं आपके रोल्स रॉयस में, और दोनों एक ही रोल्स रॉयस में।